नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी अड्डा 2.8 में। तो हम लोग जो फैक्ट कर रहे थे वो मुगल काल से था, ठीक है। तो यहाँ तक के फैक्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। कहाँ तक के? यहाँ तक के। ये जो है हमारा अकबर ने बनाई गई कौन सी इमारत नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो वो है पंचमहल। तो यहाँ तक के फैक्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे का आज चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा फैक्ट है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? जो मुगल साम्राज्य था उसका अंतिम जो शासक था वो था बहादुर शाह जफर, ठीक है। उनके पिता का क्या नाम था? अकबर शाह सेकंड। उनके पिता का क्या नाम था? अकबर शाह सेकंड, ठीक है। इसके आगे, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरिह से स्थापित किए वह क्या था? कछवाहों। क्या था? कछवाहों से, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था, मतलब विजय प्राप्त किया था, वे थे। तो वे कौन कौन से थे? गोलकुंडा था और दूसरा क्या था? बीजापुर, ठीक है। गोलकुंडा और बीजापुर। इसके आगे, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो वो कौन था? जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था। इसके आगे, मुगलों ने नवरोज या नवरोज का त्योहार लिया। ये नवरोज का त्योहार किससे लिया था? पारसियों से। किससे लिया था? पारसियों से, ठीक है। कौन सा मकबरा द्वितीय राजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? मैंने राजमहल कह दिया, लेकिन ताजमहल है, ठीक है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो वो है राबिया उद्दैरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा, ठीक है। इसके आगे, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो वो था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब, ठीक है। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? तो वो था अबुल फजल। कौन? अबुल फजल। दीन इलाही कौन लाया था? तो अकबर ने लाया था, ठीक है। इसके आगे, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो वो है हमारा पंचतंत्र का। किसका? पंचतंत्र का, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? अप्रैल 1698 ईस्वी में। तो जो ये धर्मत का युद्ध हुआ था वो किनके बीच लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। किसके बीच? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच, ठीक है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो वो था मंसूर। कौन था? मंसूर था, ठीक है। इसके आगे, किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो वो लिखी थी गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने, ठीक है। इसके आगे, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है, तो वो है ग्वालियर। कहाँ है? ग्वालियर में, ठीक है। इसके आगे भी हम, गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो वो थी बाबर की। किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। इसके आगे, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो वो था सरकार। सरकार के नाम से जाना जाता था। इसके आगे, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो वो है गुरु तेग बहादुर। कौन है? गुरु तेग बहादुर, ठीक है। भारत की मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? तो रखा था बाबर, ठीक है। बाबर का ही नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है पूरा। इसके आगे क्या है?
अकबर की काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? वह कौन था? तो वह कौन था? तो वो था फैजी। ठीक है, इसके आगे दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने किया था। ठीक है, इसके आगे किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो वो है अब्दुल रहीम खान खाना का। किसने? अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, इसके आगे अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, तो वो कहाँ पाई जाती है? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पाई जाती है? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है भैया, इसके आगे देखते हैं हल्दी घाटी युद्ध यानी 1576 ईस्वी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी जो 1576 ईस्वी में हुआ था, उसके पीछे अकबर का क्या मुख्य उद्देश्य था? तो उसका उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। किसको? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है, इसके आगे मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो वो था दशवंत। कौन? दशवंत। इसके आगे शेर शाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वो क्या थे? ये जो तीनों थे वो किस धातु से बने होते थे? तो वो कौन थे? सोना, चांदी और तांबा। अशरफी जो था वो सोना से बना होता था, रुपया जो था वो चांदी का था, और दाम जो होता था वो तांबा का था। ठीक है, इसके आगे अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था, तो वो कौन था? मीर बख्शी। कौन था? मीर बख्शी था। ठीक है, इसके आगे किसने अकबर की किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो वो थे राजा राम ने। इसने राजा राम ने जलाया था। ठीक है, इसके आगे अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान जो था वो असीरगढ़ विजय। ठीक है, असीरगढ़ विजय का था। इसके आगे अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो बीरबल किस अभियान के समय में मारे गए थे? तो मारे गए थे यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। ठीक है, इसके आगे देखते हैं अब ठीक है, चलिए देखते हैं अकबर ने किसे कबीराय या कबीराज की उपाधि दी थी? वो था बीरबल। ठीक है, बीरबल को कबीराज की उपाधि दिया गया था, अकबर ने दिया था उसे। इसके आगे जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो वो किए थे बीर सिंह बुंदेला ने। किसने किया था? बीर सिंह बुंदेला ने। इसके आगे मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो किसकी है? वो है जहांगीर की। ठीक है, इसके आगे अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, इसके आगे अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? तो वो लिखे थे अबुल फजल ने। किसने लिखे थे? अबुल फजल ने। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है अक्सर मिलान के तौर पर। इत्माद उद दौला इत्माद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? वो किसने बनवाया था? नूर जहां ने। किसने बनवाया था? नूर जहां ने। ठीक है,
राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो किसने नहीं किया था? मेवाड़ ने। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा की आरंभ की? किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो वो था शेर शाह। कौन था? शेर शाह था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसके आगे देखते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? औरंगजेब था जो, वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो वो था वीणा। क्या बजाता था? वीणा बजाता था। ठीक है, इसके आगे जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो वो उसे दफनाया गया था लाहौर में। कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। ठीक है, प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो वो थे हरिविजय सूरी। कौन थे? हरिविजय सूरी थे। ठीक है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन सा बादशाह था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो उस समय जो था वो अकबर था। ठीक है, कौन था? अकबर था। इसके आगे शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? शाहजहां के काल में कौन यात्री भारत आया था? तो वो था पीटर मुंडी। कौन? पीटर मुंडी था। ठीक है, इसके आगे अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया था, तो वो कब प्रारंभ किया था? 1582 ईस्वी में। अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ कब किया था? 1582 ईस्वी में। ठीक है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वो बनवाया गया था शेरशाह के द्वारा। किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा। ठीक है, इसके आगे अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वो था पादशाह। ठीक है, मिर्जा की उपाधि त्याग करके उसने पादशाह की उपाधि धारण किया था। इसके आगे अफगानों अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला? अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला? तो वो था घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध। इसके आगे बाबर की उदारता के कारण कौन सी उपाधि दी गई? बाबर की उदारता के कारण कौन सी उपाधि दी गई थी? तो वो थी कलंदर की। कौन सी उपाधि थी? कलंदर की उपाधि। ठीक है, बाबर ने युद्ध में किस रण पद्धति को अपनाया? बाबर ने युद्ध में किस रण पद्धति को अपनाया था? तो वो तुलगमा। कौन था? तुलगमा पद्धति को अपनाया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो तुलगमा है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, थोड़ा क्या बहुत ही ध्यान में रखिएगा। अरे ये क्या हो रहा है? फैन तो एक बार काम ही नहीं करता। हाँ, अब ठीक है। ये जो तुगलका है, इसको ध्यान में रखिएगा कि बाबर ने युद्ध में तुगलगमा तुलगमा पद्धति को अपनाया था। ठीक है, इसके आगे भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर को कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ? तो वो हुआ था हुमायूं को। किसे प्राप्त हुआ था? हुमायूं को प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसके आगे हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी? हुमायूं की सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी थी? तो वो भेजा था राजमाता कर्णवती ने, जो चित्तौड़ की महारानी थी। ठीक है, तो इन्होंने भेजा था याचिका के लिए हुमायूं के पास। ठीक, इसके आगे अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया? अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया था? तो वो किया था इंसाने एक कामिल। क्या? इंसाने एक कामिल। किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान
उल अदल की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? तो वो था शेरशाह। शेरशाह ने धारण किया था, ठीक है। इसके आगे, शेरशाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया? शेरशाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया था? तो वो था रुपया। क्या था? रुपया, ठीक है। सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए हैं? सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए हैं? तो वो लिखे गए हैं देवनागरी में। इसमें देवनागरी में। अब इसके आगे, शेरशाह द्वारा बनवाई गई 1700 सरायों का प्रबंध कौन करता था? शेरशाह द्वारा बनवाई गई 1700 सरायों का प्रबंध कौन करता था? तो वो करता था सिकदार। कौन करता था? सिकदार, ठीक है। अकबर की माता का क्या नाम था? अकबर की माता का क्या नाम था? तो उनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। अकबर की माता का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। अकबर की राजकवि तथा प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो वो थे तानसेन। कौन थे? तानसेन, ठीक। इसके आगे, अकबर के ने मालवा पर विजय कब प्राप्त की थी? अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त की थी? तो वो किया था 1561 ईस्वी में। कब किया था? 1561 ईस्वी में। 1561 ईस्वी में मालवा का शासक कौन था? जब अकबर मालवा पर विजय प्राप्त किया तो उस समय मालवा का शासक कौन था? तो वो था बाज बहादुर। कौन? बाज बहादुर, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। अब ठीक है, चलिए देखते हैं। शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता है? शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है तख्ते ताउस। किस नाम से? तख्ते ताउस नाम से। तख्ते ताउस में कौन सा हीरा जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ था? तख्ते ताउस में कौन सा हीरा जुड़ा हुआ था? सॉरी, तो उसमें जुड़ा हुआ था कोहिनूर। कौन सा हीरा? कोहिनूर का हीरा, ठीक है। सिक्कों पर कलमों का लिखा जाना किसने बंद कराया? सिक्कों पर कलमों का लिखा जाना किसने बंद करवाया था? तो वो करवाया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। अब इसके आगे, मुसलमानों पर लगने वाले किस एक कर को बाबर ने समाप्त कर दिया? मुसलमानों पर लगने वाले किस कर को बाबर ने समाप्त कर दिया था? तो वो था तमगा। क्या था? तमगा, ठीक है। मुबियान नामक पद शैली का विकास किसने किया था? मुबियान नामक पद शैली का विकास किसने किया था? तो वो किया था बाबर ने। किसने किया था? बाबर ने, ठीक है। इसके आगे, हुमायूं जीवन भर, और ये क्या हो रहा है? हाँ, ठीक है। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दी। किसने कहा? हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दी, तो किसने कहा? तो वो कहा था लेन पोल ने। किसने कहा था? लेन पोल ने, ठीक है। नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की? नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वो किया था हजरते आला की। किसकी? हजरते आला की, ठीक है। इसके आगे, शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा? शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा? तो वो कहा था कनिंघम ने। किसने? कनिंघम ने, ठीक है। इसके आगे, बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। शेरशाह के बारे में किसने कहा था? बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। शेरशाह के बारे में किसने कहा था? तो वो कहा था अब्बास खान ने। किसने कहा था? अब्बास खान ने। इसके आगे, गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया? गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया? तो वो था बुलंद दरवाजा, जो फतेहपुर सीकरी का है, ठीक है।
दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है खानदेश को। ठीक है, किसे? खानदेश को। इसके आगे, औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया था? तो वो लगाया था 1663 ईस्वी में। कब लगाया था? 1663 ईस्वी में। अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था वकील। किस नाम से? वकील नाम से। ठीक है। सैन्य विभाग का मुखिया कौन होता था? मुगल काल में जो था वो सैन्य विभाग का मुखिया कौन था? तो वो था मीर बख्शी। कौन था? मीर बख्शी। ठीक है। 40 स्तंभों वाला एक विशाल किला कहाँ स्थित है? 40 स्तंभों वाला एक विशाल किला कहाँ स्थित है? तो वो है इलाहाबाद में। ठीक है, कहाँ है? इलाहाबाद में। इसके आगे देखते हैं। मुगल काल से रिलेटेड जो फैक्ट था वो अब हमारा समाप्त होता है। ठीक है, अब हम जो देखेंगे मराठा राज्य। क्या देखेंगे? मराठा राज्य से। ठीक है, और इससे रिलेटेड फैक्ट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। गुरिल्ला शब्द का पथ प्रदर्शक कौन था? गुरिल्ला सब युद्ध का गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो वो थे शिवाजी। कौन थे? शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। ठीक है। चौथ क्या था? मराठा काल में चौथ क्या था? तो वो था पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। क्या था चौथ? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। इसके आगे, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। किसे? बालाजी विश्वनाथ को। ठीक। इसके आगे, यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? यूरोपीय शक्तियों ने किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो वो थे अंग्रेज। कौन थे? अंग्रेज। इसके आगे, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो वो था पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। ठीक है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था रायगढ़ में। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो वो थे औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब की। ठीक। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी रायगढ़ में। कहाँ थी? रायगढ़ में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। इसके आगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई कहाँ हुई? किनके बीच हुई थी? तो वो हुई थी पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो 1761 ईस्वी में हुआ था। और किनके बीच हुआ था? पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इसके आगे, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो वो किससे प्रभावित थे? जीजाबाई। किससे? जीजाबाई से। ठीक है। इसके आगे, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो वो थी शिवाजी की। इसके? शिवाजी की। ठीक। दास बोध के रचनाकार हैं। दास बोध के रचनाकार कौन है? तो वो है समर्थ रामदास। कौन? समर्थ रामदास। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे जो है हम वो कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से फिर से रिवीजन के तौर पे पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।